वेलकम टू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे दो नंबर्स के बारे में स्पेशली। फर्स्ट होगा कंपोजिट नंबर एंड सेकंड होगा प्राइम नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर? देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक या खुद इटसेल्फ, यानी वी हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इसको बोलेंगे जिसके ओनली टू फैक्टर्स हो। कौन कौन से? वन हो और इटसेल्फ हो, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। यानी क्या बोलेंगे? जिनके केवल कितने फैक्टर्स हो? ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से? फर्स्ट वन होगा एंड सेकंड इटसेल्फ होगा। दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। ठीक है, इसको बोल सकते हैं वी हैव, इट इज, जो जिसमें बोल सकते हैं केवल इसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। क्या हो? दो से ज्यादा फैक्टर, यानी वी हैव मोर देन टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। या ऐसे ही बोल सकते हैं मोर देन टू फैक्टर्स हों, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी वन और खुद के अलावा कोई और हो, या दो से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक, ये भी सही होगी डेफिनेशन। वी हैव मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एंड सेकंड ऐसे बोल सकते हैं कि आइदर देन वन एंड इटसेल्फ, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स होते हैं। वी हैव आइदर देन वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक, देन अब देखेंगे क्वेश्चंस। देखो, इसमें क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ प्राइम नंबर। यानी हमें प्राइम नंबर्स का एक फैक्टर्स तैयार करना है, उनका प्रोडक्ट करके दिखाना है हमें कौन कौन से नंबर प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक, कैसे? निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? क्वेश्चन 140 तो इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, यानी इसके केवल ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि किसी और नंबर से ना डिविजिबल हो। राइट, 2 से काटेंगे इसे 70 टाइम्स, 2 से काटेंगे इसे 35 टाइम्स। अब देखो, और किससे कटेगा? 5 से 7 टाइम्स एंड 7 से 1 टाइम्स। राइट, यानी 140 के फैक्टर्स होंगे, हम क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो, ये प्राइम फैक्टर है, 2 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 भी प्राइम फैक्टर, 5 भी प्राइम फैक्टर, 7 भी प्राइम फैक्टर्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज 140 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या होंगे? 140 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, यानी ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। सेकंड देखो 156, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 से काटेंगे 8 एंड 8। ठीक, नहीं सॉरी 7 होगा, 78, 2 7 15 और 1 16, 2 8 16। अब 2 से अगेन काटेंगे, देखो 2 से 3 और 9। अब किससे कटेगा? 3 से कितने? 13 टाइम्स, और 13 से 1 टाइम्स। ये क्या हुए इसके प्राइम फैक्टर्स? किसके? 156 के। या 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये किसके हो गए? 156 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अगेन देखो, यहाँ चेक करेंगे किसके? 3825। पहले चेक करेंगे नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। देखो, ये 3 से नंबर डिविजिबल है। पता कैसे पड़ता है? कि इन नंबर्सों का सम कर लेना। अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 क्या हुआ? 3 से डिविजिबल, तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना? 2 22, 3 7 21,
और 3 5 जा 15। अब देखो 3 से अगेन कटेगा, 3 से 4 टाइम, 3 से 2 टाइम्स और 3 5 जा 5। अगेन चेक करें 6 1 11 नहीं, और 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से। 5 से 5 8 जा 40 और यहाँ पे कितना 5 5 जा 25। अगेन 5 से कितना 70 टाइम्स और 70 से 1 टाइम्स। तो 3 8 2 5 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, यानी कि इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 70। ठीक, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इसकी अब क्वेश्चन नंबर 4, इसके फैक्टर्स करेंगे। क्या क्या नंबर्स हैं यहाँ पे देखो, 5005 यानी 5005 यानी 5005, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो पहले 5 से कटेगा, 5 से 1 टाइम 00 और 1। अगेन ये 5 से कटेगा, देखो 5 से 1 टाइम्स, 5 से ये 1 और चलिए। अब 7 से कट जाएगा, 7 से 1 टाइम 7 से कट जाएगा, 7 से 1 टाइम कितना आएगा 3 30, 7 4 जा 20 और 28 और 7 3 जा 21। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और अब 30 से कटेगा कितने टाइम 1 टाइम्स। देखो 5005 के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। मुझे ऑलरेडी क्या है प्राइम फैक्टर्स मिले हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7429। इस नंबर को 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से चेक करेंगे। 7 4 कितना हो गया 11 11 और 2 13 13 और 9 22। 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से। तो ये नंबर डिविजिबल है किससे 17 से। किससे डिविजिबल है 17 से। तो 17 मतलब 17 72 या 34, 73 या 56। ठीक है, 17 4 जा 76 नहीं, 17 4 जा 68, 17 4 जा कितना होगा 68। कितने रिमेनिंग रहेंगे 6 और 6 और 2 कितने 62 और 17 3 जा कितना होगा 51। कितनी कैरी होगी 11 और कितना होगा 199, 17 7 जा 109। अब देखो अब किससे कटेगा ये 17 से अगर कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा 19 से, क्योंकि ये टोटली प्राइम नंबर लग रहा है, किसी भी से कटेगा ही नहीं। तो 19 से कितने टाइम कटेगा 19 2 या 38, कितना बचा 5 और 9 5 एंड 57 और 19 3 जा 57। अब अगेन किससे कटेगा 23 से 1 टाइम्स। तो किसके फैक्टर हैं 7429 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। ये सभी क्या होंगे जो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होंगे, यानी कोई भी नंबर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे सारे हर एक नंबर। ठीक है, एवरी नंबर क्या है डिफरेंट है, लेकिन अगर कोई नंबर सेम होता तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं किसकी पावर कितने बार रिपीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी पूर्णांक संख्या हमें दी गई है, इनके एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, फिर हमें इन्हें वेरीफाई करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि अगर इन दोनों संख्या का मल्टीपल करें गुणा करें और उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें तो दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट वाले देखेंगे, पहले तो उसके फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे 2 इंटू 30, क्योंकि 30 2 या 26, 13 दूनी 26। ठीक, अब 91 के करेंगे तो 7 इंटू 13। ठीक, देन अब क्या करेंगे पहले निकालेंगे एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 13, 13 ले लिया।
और कोई पेयर कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, पहले तो एचसीएफ लिखो, जो भी एचसीएफ आया आपका। अब वो ये पेयर तो कंप्लीट हो गया, जो कॉमन मिल रहा था वो तो कंप्लीट है। अब जो कॉमन के अलावा बचा हुआ है, क्या बचा है, 2 बचा है, इंटू 7 बचा हुआ है। इनका मल्टीप्लाई करें, देखो ये हो जाएंगे 14 इंटू 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 जा 31 और 5 18। ठीक, अब हमें ये तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल ली हमने। अब हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, राइट। चलिए देखो एचसीएफ कितना है इसका, 13 इंटू एलसीएम कितना है 182 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 26 इंटू 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 32 या 26, 2 कैरी हो गया, और 13 8 जा 104 104, और कैरी कितना था 2, ठीक है 104, और कैरी था 2 106, 10 कैरी हो गया, और 13 1 जा 13 और 10, 13 और 10 23, कितना हो गया 23। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 26 बन जा 26, कैरी रहा 2, और 26 9 जा होता है कितना 13 यानी 234, और कैरी लेंगे तो कितना आएगा 236। देखो दोनों इक्वल आ गए, इक्वल है, ये वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी को देखो, 510, इसके पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या होंगे, इनको करके चेक करते हैं। देखो 510, 2 से कटेगा 2 5 5, अब 2 से नहीं कटेगा, कितने 3 से कटेगा, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15, अगेन 3 से अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 जा 17 से 5 टाइम्स कटेगा, और 17 से कटेगा 1 टाइम्स, यानी इसके फैक्टर के आगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक, अब नेक्स्ट किसे करोगे, 92 के फैक्टर्स करेंगे। देखो 2 से कटेंगे 4 6, 2 से कटेगा 23, और 23 से 1 टाइम्स कट जाएगा। ठीक, इसके यानी 92 के कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड, जो गुणनखंड की है हमने। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, देखो क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा इसका, कॉमन क्या क्या मिल रहा है, एक तो केवल 2 मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। एंड एलसीएम क्या होगा, पहले कॉमन पार्ट लो, कॉमन पार्ट कितना है 2, यानी ये तो एक पेयर आ चुका है, अब बचा क्या, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू सेकेंड लाइन में कितना था 2 इंटू 23, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 5 जा 10, और 10 3 जा 30, और 32 जा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 76 जा 102 इंटू 23, और 23 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 0 22 23 2 जा 46, कैरी 4, यानी 4 में आ गया यहाँ पे, और ये 23, इसका क्या गया एलसीएम आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो फर्स्ट नंबर है इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट नंबर कितना है 510 है, एंड सेकेंड नंबर 92 है, और इसका एलसीएम आया 2, और एलसीएम नहीं है तो एचसीएफ आया, एलसीएम कितना है 23460 इंटू 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई के लिए 0 92 2 कैरी 9, इनका थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 0 45
और 46 नहीं है जी, यहाँ पे आएगा कितना, 2 का 0 आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 92 का 1 में, तो 2 कैरी आ गया 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 90 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0 1 45 46, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 469, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू 0 2 6 जा 12 कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9 और 23 2 जा 46, देखो क्या इक्वल आ रहे हैं, यस, तो वेरीफाई हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो 336, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे और एक है 54, तो 54 के तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कितने 27 से 2 टाइम्स कटेगा, फिर 3 से 9, 3 से 3 3 यानी 3 3 या 9 9 3 या 27 27 2 जा 54। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसके थोड़े से ऐसे अरेंज कर लो, 2 से कितने टाइम्स हो गया 1 6 8, 2 से 8 4, 2 से 42, 2 से 21 और 3 से 7 एंड 7 से 1, ये क्या होगा इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक राइट। ये देखो इसके प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं, देखो इसके ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक। देखो कहीं पे मिसिंग हो रही है, देखो ये देखो 2 0 6 2 या 12 कैरी 1 4 2 या 8 और 9 हो गया, कितना होगा 9। अब देखो ये वेरीफाई है, ठीक। देखो इसके अलावा अब इसका निकालेंगे एचसीएफ होगा, दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, केवल एक बार, ठीक है, 1 टाइम से 2 इंटू 3, कौन कौन से, देखो ये कॉमन है, ये वाला और ये कॉमन है। अब क्या निकालेंगे एलसीएम कितना आएगा कि जो भी चीज हमारे पास कॉमन है पहले तो उसको, यानी एचसीएफ कितना आया निकल के। अब ऊपर वाली लाइन में बचे कौन कौन से नंबर्स हैं, शेष रिमाइनिंग नंबर कौन कौन से 2 2 2 3 टाइम्स 2 है इंटू 7 इंटू, अब नेक्स्ट लाइन में कितने 3 इंटू 3, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये कितना होगा 2 2 कितना टाइम है 4 टाइम है यानी 16 हो गया, 3 3 कितना टाइम 3 टाइम्स यानी 27 हो गया, और इंटू 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 16 7 जा 16 7 जा होगा 112, कैरी आएगा 11, 16 2 जा 32 32 और 11 43 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 कैरी 1 7 3 जा 21 और 1 22 कैरी 2 होगा, और 7 4 जा 28 और 2 30, इसका निकल आया एचसीएफ राइट। अब क्या निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रूफ करके दिखाना ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। चलिए रखिए, फर्स्ट नंबर का है 336 मल्टीप्लाइड बाई 54, एचसीएफ आया 6, ये कितना आया एचसीएफ 6, और एलसीएम कितना आया है 3024, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 5 6 जा, इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 4 6 जा 24, 2 कैरी 5 3 जा, सॉरी 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1 5 4 3 जा 12 और 1 13, 5 से देंगे 5 6 जा 30, कैरी कितना आएगा 3, 5 3 जा 15 और 3 18 कैरी 1 5 3 15 और 16, कितना आया 4 4 1 8 1, यानी कि कुछ इस तरीके से आया 18144, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 24 6 कितना तो 144 और 6 3 जा 80, देखो इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ भी हो गया राइट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमें करना कुछ नहीं है, पहले तो सिंपली क्या निकालना है कि दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जो नंबर्स दिए हैं हमें गिवन, ठीक है ना। क्या कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, सेकंड इनका एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो,
निकाल लिया, निकल आया। उसके बाद प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करने इसके, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या होंगे, राइट। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12 के क्या होंगे, 2 से कटेगा, अगेन 2 से, फिर अगेन 3 से, 3 2 या 6 2 या 12, ठीक। देखो अब 15 3 इंटू 5 होगा प्राइम फैक्टर्स, एंड 21 3 इंटू 7, राइट। चलिए अब क्या निकालोगे, इसका एचसीएफ निकालोगे। अब हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें जब प्रूफ नहीं करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। देखो इसमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 3, और कुछ कॉमन है नहीं। तो ये तो क्या हो गया एचसीएफ एंड, अब एलसीएम चेक करेंगे तो पहले तो ये तीनों में से कॉमन मिला है उसको लेंगे 3। अब फर्स्ट रो में कौन रिमेनिंग है, कौन है 2, कितने टाइम्स 2 टाइम्स। अब सेकंड रो में केवल 5, ओनली 5, और थर्ड रो में ओनली 7। इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए। देखो ये 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 7, और 7 6 जा 42, कितना हो गया 420। तो ये तो हो गया इसका क्या एलसीएम, और ये हो गया इसका एचसीएफ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है 17 एंड 23 एंड 29। तो इनके प्राइम फैक्टर्स होंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइम नंबर्स हैं, इसको क्या करेंगे 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। इन देखो तीनों में कॉमन क्या है, वही तो होगा एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ की फुल फॉर्म पूछे क्या होगा, अगर आपको कोई पूछ लेता है कि एचसीएम की फुल फॉर्म, तो एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अगर पूछता है कोई एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होगी, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। ये होती है एचसीएफ की फुल फॉर्म, और ये होती है एलसीएम की फुल फॉर्म, राइट। तो हाईएस्ट, इसका मतलब हाईएस्ट जो मैक्सिमम नंबर हमें कॉमन मिल रहे हैं उनको देखो कौन से, ये एक केवल सभी में मैक्सिमम कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 1 1 1 1, और लोएस्ट कॉमन जो बस रिमेनिंग है उन सभी का मल्टीप्लाई, छोटे छोटे नंबर सब रिमेनिंग बचे हुए हैं उनका भी मल्टीप्लाई में करना होगा, राइट। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1, एंड एलसीएम क्या होगा 1। तो देखो 1 फर्स्ट रो में क्या है 17, सेकंड रो में 23 एंड थर्ड रो में 29, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर होगा, राइट। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, देखो 17 और 1 का क्या 70 हो जाएगा 17, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 23 9 जा, देखो 23 9 जा होता है 207, 20 कैरी आएगा। अब 23 जा 46, 46 और 20 66, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 जा 119, 11 कैरी होगा, और 17 6 जा 102, और 11 113 कैरी होगा 11, और 7 6 जा 102, और 11 113। तो ये तो हो गया इसका क्या एचसीएफ, एंड ये हो गया एलसीएम 1। जब भी कोई कॉमन ना मिले तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें से केवल 1 तो कॉमन मिलेगा, किसी भी प्राइम नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा वही नंबर मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी मल्टीप्लाई में हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी वर्क करती है ना, वो होती है 1। आइडेंटिटी मतलब कि कोई ऐसा नंबर जिसके उसके रूप में कोई इफेक्ट ना हो, राइट। चलिए देखिए थर्ड है, अगर 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3, और 25 के प्राइम फैक्टर्स
5 × 5, राइट। अब क्या निकालोगे, एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। देखो कुछ कॉमन मिल रहा है कि किसी में से नहीं मिल रहा, तो क्या रहेगा, एचसीएफ 1 एंड एलसीएम फर्स्ट रो में क्या है रिमेनिंग, 2 2 2, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, इंटू 3 × 3 × 5 × 5, यानी ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 25, और 25 8 क्या होता है 200, कितना हो गया 200 इंटू ये 9, कितना हो गया 1800। ये हो गए इसके एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, राइट। सबसे पहले क्या करोगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स निकाले, अब कॉमन क्या क्या मिल रहा है, वो तो होगा एचसीएफ। अब अप्रोक्सीमेशन कुछ ऐसा नंबर मिल जाता, देखो एक तो ये हमने सीख लिया, लेकिन अगर ऐसा नंबर मिल जाता जैसे 16 का 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। नेक्स्ट होता 18 नहीं कुछ और, 24, इसका होगा 2 × 2 × 2 × 3। नेक्स्ट लिया कोई नंबर जैसे 18 ही ले लिया मान लो, तो कितना होगा 2 × 3 × 3, ठीक है। 18 में कोई और नंबर ले लिया, आपको कुछ और करना, देखो यहाँ हो जाएगा 72, यहाँ पे एक और 3 मल्टीप्लाई है, ये नंबर्स ले लिए। अब चेक कर दो, इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, देखो एचसीएफ क्या होगा, 2 कॉमन है 2 कॉमन है 2 कॉमन है, 3 कॉमन है 3 कॉमन है, लेकिन इसमें 3 कॉमन है ही नहीं है ना, तो एचसीएफ कितना आएगा, वो तो आगे जाए, इससे होता है 2। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो क्या होता है उसमें, देखो ये तो 2 कॉमन ले लिया, लेकिन अगर अब क्या कहेंगे इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिला तो सभी नंबर्स को ले लें। उसके बाद ये भी चेक करते हैं 2 रोज में 2 लाइनों में यानी 2 नंबर्स में, अलग अलग नंबर्स गिवन है हमें, इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, वो कॉमन भी लेना पड़ेगा। देखो ये कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है, कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, इंटू 2 ये एक्स्ट्रा रहेगा, अब देखो इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 × 3, ये इसका क्या होगा एलसीएम होगा। अगर ऐसा ना होता, कुछ बच्चे ऐसे करते कि जो कॉमन एक और मिलेगा 3 में से, वो तो वो है एचसीएफ, लेकिन अब जो कॉमन नहीं मिला तो इसका भी सभी नंबर्स, इसके सभी नंबर्स, इसके सभी नंबर, वो सभी लिख देते, तो वहां पर रहता गलत। तो चेक करोगे पहले क्या कि तीनों में कॉमन होगा वो तो एचसीएफ होगा, अब 2 में जो कॉमन है उसमें से लेंगे, 2 में कोई से 2 रो में कॉमन होगा, फिर जो अलग बचेगा उसको भी ले लेंगे, ठीक है, तब वो होगा एलसीएम। ऐसा नहीं कि सभी नंबर्स को हम छोड़ दें, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम। यानी हमें 2 नंबर्स गिवन है, कौन कौन से हैं, 306 और 657, इनका हमें एचसीएफ भी गिवन है, कितना है 9 है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि एलसीएम कितना होगा इन्हीं नंबरों का। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वी कैन देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, राइट। तो ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें फाइंड आउट करना है एस एलसीएम, क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर क्या करना है 309 एंड सेकेंड नंबर 657 अपॉन एचसीएफ कितना गिवन 9, राइट। जब इससे ये नंबर कट रहा है क्या, 3 से तो कट रहा है, कितने टाइम्स 10 3 10 3 टाइम्स, और 3 से नहीं कटेगा, 3 से नंबर को काटें, 3 2 6, 3 1 3, 3 9 57 27, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना 103 इंटू 219 से, देखो ऐसे करना है इसको मल्टीप्लाई आसान से, 100 + 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसका इंटू 219, इसको तो ऐसे लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 21900 + 3 से मल्टीप्लाई करो 57 और 6, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 5 7 6 और 9 5 15 1 2 2, ये क्या होगा इसका एलसीएम, ठीक है।
क्या किया हमने कि हमें दो नंबर गिवन थे और उनका एचसीएफ गिवन था। नंबर क्या थे 306 एंड 657, उनका एचसीएफ कितना गिवन है 9। तो हमें पूछा गया है इन्हीं नंबरों का एलसीएम कितना होगा, राइट। तो पहले में एक फॉर्मूला गिवन है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो वहां से एलसीएम निकाला तो फर्स्ट नंबर यानी दो नंबर जो गिवन है उनका मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ, वही किया, जो कट रहा था वो काट दिया, उनका मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी इसमें हुआ है कि 6 की पावर जो n है उसकी हम नेचुरल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 और एंड सो इनफाइनाइट, कुछ भी रख दो। अब ये बताओ किस नंबर पे ये एंड होके 0 आएगा। तो हम चेक करके देखते हैं। 6 की पावर 1 कितना होगा 6, 6 की पावर 2 कितना होगा 36, 3 की पावर 6 की पावर 3 कितना होगा 216। यानी ये हमें डिजिट कहाँ तक मिल रहे हैं, लास्ट में 6 ही मिल रहा है। और हमें एक कंडीशंस पता होनी चाहिए, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट इसमें इसके आगे आएगा। तो उसमें हमें पता होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है कि वो लास्ट में 0 अगर किसी से क्या गया तो वो हमेशा 10 से कटेगी, राइट। और 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 5, यानी 6 के फैक्टर्स क्या हैं 2 और 3, इसकी पावर n है तो इसकी पावर भी n होगी। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि अगर कोई भी नंबर 2 और 5 है इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए तो टर्मिनेटिंग होगा, यानी वही नंबर लगातार आते जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, यानी जिसके कोई एंड ना हो, जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो नंबर्स एंड ही ना हो इनका। और रेशनल नंबर क्या होंगे जिनका एक फिक्स टाइम बाद एंड हो जाए, जिनका डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक। ये नंबर्स क्या होंगे अगर किसी के रिमाइंडर में 10 है, यानी अगर कोई जैसे कोई नंबर है जैसे 100 लिया मैंने, 100 क्या है जो 10 से कटे, यानी कि जिसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, नहीं तो है तभी तो उसके वहां पे 0 आएगा। वो कब आएगा, कब पॉसिबल है जब 2 की पावर n हो और 5 की पावर n हो, या तो m हो या n हो, इनके अलावा कुछ भी ना हो, राइट। तब हम कहेंगे कि इसका लास्ट डिजिट 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो क्या करेंगे कि 6 की पावर n एंड डिजिट 0 डज नॉट अवेलेबल फॉर बिकॉज क्यों होगा क्योंकि 2 की पावर n एंड 5 की पावर n बिकम अ 0 एंड पॉइंट्स, बट यहाँ क्या है 2 की पावर n और 3 की पावर n है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसमें कहेंगे कि अगर कोई भी नंबर इसका हमें 0 लेके आना लास्ट डेट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके में 2 और 5 आना चाहिए, तभी तो लास्ट डेट 0 आएगा। लेकिन इसमें 2 तो है लेकिन 5 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यह 0 पर एंड नहीं होगा। जो गिवन नंबर है ना 6 की पावर n, ये नेचुरल नंबर के किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होगा, राइट, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन 7 into 13 into 11 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5 are composite number। कैसे हैं कंपोजिट नंबर है। क्या बोला गया है कि ये जो हमें व्याख्या करने की जो गिवन नंबर्स हैं वो कैसे है कंपोजिट नंबर है, और है तो क्यों है वाई। तो क्या करोगे पहले देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो, किसी भी नंबर से मतलब किससे डिविजिबल हो, किस नंबर से डिविजिबल हो, यानी जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी जिनके 2 से ज्यादा गुणा करना हो, वो क्या कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर्स क्या होंगे ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, राइट। कंपोजिट नंबर क्या होंगे कि मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं होंगे कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक। अब क्या करना है तो चेक करो, पहले क्या है 7 into 13 into 11 plus 13, इनमें से 13 को हम कॉमन ले लें तो कितना आएगा 7 into 11 plus 1, राइट। ये देखो 1 से भी कट रहा है, इटसेल्फ से कट रहा है, एंड इसके अदरवाइज वो 13 से भी डिविजिबल है। क्या क्या फैक्टर्स है इसके 1 इटसेल्फ एंड 13, राइट। मोर देन 2 फैक्टर्स है
दिस इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। नेक्स्ट क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो 5 को कॉमन लेंगे कितना आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसके क्या फैक्टर्स है, एक तो 1 है, एक इटसेल्फ है, एंड एक क्या है 5 है। मोर देन 2 फैक्टर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर। तो हम क्या कहेंगे इसको, दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज we have more than 2 factors, we have more than 2 factors, more than 2 factors। ठीक, राइट है। क्या लिखोगे, देखो ये नंबर्स लिखेंगे, उसमें जो कॉमन मिल रहा है कॉमन लेंगे, उसमें क्या है, इसके अलावा क्या है कि 1 है, इटसेल्फ है और इसके 13 है, इसके प्राइम फैक्टर्स का अलग किए, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। एंड जब भी ये कैसा भाज्य संख्या है, ऐसे इसमें से क्या कौन मिल रहा है 5, तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो लिखेंगे। तो इसके क्या फैक्टर्स है, एक तो 1 है, एक इटसेल्फ है एंड 5। दिस इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। देखिए इसमें क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, कोई स्पोर्ट फील्ड है, वो कैसा है, सर्कुलर पाथ है, यानी एक वृत्त के आकार का रास्ता है, राइट। फिर बोला गया सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो जहां से स्टार्ट हो रही है रेस। सोनिया इसका एक राउंड करने में कितना टाइम लगती है, यहाँ तक आने में 18 मिनट का टाइम लेती है, यानी सोनिया एक राउंड लगाने का, कंप्लीट राउंड करने का उसको कितना टाइम लेती है, ओनली 18 मिनट्स। एंड वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम सेम, यानी उसी के लिए रवि क्या करता है, एक और कौन है, रवि स्टार्टिंग पॉइंट से जाता है, ये किसके लिए था, सोनिया के लिए, और एक और है बंदा वो है रवि, ये कितना लगाता है 12 मिनट लगाता है इसका अराउंड एक चक्कर लगाने में, राइट। उसके बाद क्या बोला गया, सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी हमने माना है कि दोनों बंदे हैं सोनिया और रवि, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं रेस लगाना, ठीक है, सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, उस एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल टेक मीट एट पॉइंट एट स्टार्टिंग पॉइंट, यानी हमें ये अब अगेन ये किस पॉइंट पे मिलेंगे, यानी इस क्वेश्चन बोला गया है कि सोनिया है, एक क्या है, पहले तो एक वृत्ताकार पाथ है, सर्कुलर पाथ, उस पर 2 बंदे रनिंग कर रहे हैं, कौन कौन, एक है सोनिया दूसरा है रवि। सोनिया इसका एक राउंड लगाने में कितना टाइम ले रही है 18 मिनट्स एंड रवि ले रहा है 12 मिनट्स। अब इनकी डायरेक्शन भी सेम है, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन है और सेम स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एक चक्कर लगा इसने, अब ये बताओ ये अगेन किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे, राइट। तो इनका क्या करेंगे, दोनों का पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स करो, कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के कितने होंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट। अब करना क्या है इनका कि इनके हमें फैक्टर्स निकालने का एलसीएम निकालना है, कितना निकालना है, क्या एलसीएम। एलसीएम से क्या होगा कि जैसे एक पॉइंट आ गया यहाँ पे 18 मिनट हो गई, ये क्या करेगी 12 मिनट में एक चक्कर लगा दूसरे ने, तो दूसरा कौन आएगा, फिर एक और लगाएगा ये दूसरा 12 मिनट में, तीसरा भी 12 मिनट चक्कर लगेगा अभी, और सोनिया करेंगे 18 मिनट में एक चक्कर, फिर दूसरे और 18 मिनट चक्कर, यानी कुछ एक ऐसा पॉइंट मिलेगा एचसीएफ से कि जो कि छोटे छोटे पॉइंट मिलेंगे हमें जो कि सेम पॉइंट पे मिल रही है। तो क्या होगा इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या आएगा, अगेन अगर मीट करना है किसी को तो उसके लिए क्या चाहिए एलसीएम, पहले कॉमन है 2 3, अब बचे क्या 3 बचा और 2 बचा, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 9 2 या 82 या 36, यानी 36 मिनट के टाइम पर वो मिल जाएंगे आपस में आगे, राइट। तो देखो जब भी कोई चीज, दो चीजें चल रही है अलग अलग टाइम से, अलग अलग टाइम उनकी स्पीड अलग अलग है,
लेकिन सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम पे चलती हैं, तो उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, जिससे कि अगेन किस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। और अगर यही बोल देगा क्वेश्चन कि ये 5 बार जब मिलेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी टाइम टू टेक मीट 5 टाइम्स, जब ये 5वें टाइम से में मिलेंगी, जब 5 टाइम में मिलेंगी, तो क्या करते हैं कि एक राउंड पे यहाँ मिले तो 5वें राउंड में क्या मिलेंगे, इसमें 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार राउंड पर कहाँ पे मीट हो जाएंगे, यानी 5वीं बार ये कहाँ पे मिलेंगे, मीट होंगे। तो उसके लिए क्या करोगे कि एक राउंड में कहाँ मिल रहे थे 36 मिनट में, दूसरे राउंड में 72 में, थर्ड राउंड में 108 में, ऐसे 5वें राउंड में क्या होंगे 175 मिनट्स में मिल जाएंगे, मीट होंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।